बैंक आ गया, हवा बन गया, बेड बैंक आ गया, बेड बैंक आ गया। बेड बैंक क्या करेगा? सामान उठा लेगा, घर का फर्नीचर उठा लेगा, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप खोस लेगा, कल को ये कहेंगे बच्चों को भी खोस लेगा, आपको भी उठा कर ले जाएगा। समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं बेड बैंक के बारे में कि बेड बैंक आएगा, नहीं आएगा, आ गया या आएगा तो क्या करेगा, किस तरीके से काम करेगा, और ये बेड बैंक की कितनी ब्रांचेस खुलेंगी, किसको ये लोन देगा, जिनके लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं क्या ये उनको लोन देगा, या जिनका सिविल खराब हो गया क्या उनको लोन देगा। भाई बेड बैंक का मतलब क्या है? बेड का मतलब तो बुरा, और बैंक का मतलब बैंक, तो बुरा बैंक। भाई ये बुरा बैंक करेगा क्या? क्या बुरा करेगा ये लोगों का? क्या खराब करेगा लोगों के लिए, आम और खास आदमी के लिए? क्या ये खराब चीजों को खरीदेगा? क्या ये खराब आदमियों को लोन देगा? जिनका सिविल डिफॉल्ट हो गया, जो डिफॉल्टर है उनको लोन देगा? साथियों, सबसे पहली बात तो बेड बैंक, माननीय सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेड बैंक को अलाउ कर दिया है। अभी जो हमारा मार्च में बजट पास हुआ था, शायद फरवरी के लास्ट में, तो उसमें अलाउड कर दिया है बेड बैंक को। अब बेड बैंक कब आएगा? पहली बात तो इसी साल ही आना था। अब जब इसको अलाउड किया था, जब तो कोरोना की दूसरी लहर थी नहीं, अप्रैल के लास्ट में जाकर फिर दूसरी लहर आ गई, अप्रैल में फिर फैलना शुरू हो गया, जब तो ये सोचा नहीं था कि अभी ऐसे हो जाएगा। अब बेड बैंक आएगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अभी इसको अभी अलाउड करेंगे, लेकिन आएगा जरूर जब अलाउड कर ही दिया। अब टाइम हो सकता है 4 महीने बाद हो जाए या अगले साल आए, इस 6 महीने ना आए, क्योंकि 6 महीने तो लगभग पड़े ही हैं इस साल के। बेड बैंक है क्या चीज? बेड बैंक जब आएगा, ये कोई बैंक की शाखा ऐसी नहीं खोलेगा, अपनी ब्रांचेस खोल सकता है, अपने चवन्नी छाप को लगा सकता है, वहां बैठने की जगह दे सकता है, लेकिन ये बैंकिंग नहीं करेगा। बैंक नाम तो रख दिया इसका, बेड बैंक। ये कंसेप्ट आया कहां से है? ये 1988 से चला था, अमेरिका से, 1988 से। वहां आज भी बेड बैंक काम कर रहा है, और भी बहुत से देशों में बेड बैंक काम कर रहा है। बेड बैंक जो होगा वो किसी का सेविंग अकाउंट नहीं खोलेगा, करंट अकाउंट नहीं खोलेगा, आरटीजीएस नहीं करेगा, आईएमपीएस नहीं करेगा, एफडी नहीं खोलेगा, आरडी नहीं करेगा, किसी भी तरह का बैंकिंग का कार्य नहीं करेगा, उसका सिर्फ नाम बैंक होगा। अब सवाल यह है कि जब वो बैंकिंग ही नहीं करेगा, वो डिफॉल्ट वाले को लोन भी नहीं देगा, सिविल खराब वालों को भी लोन नहीं देगा, फिर वो बेड बैंक करेगा क्या? और बैंक क्यों उसका नाम रख दिया? भाई बेड बैंक करेगा, अगर मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करूं, जैसे कि समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं, झोला छाप यूट्यूबर जो हैं उन्होंने लोगों को भरमा रखा है। अब वो झोला छाप कौन से हैं? सबसे पहली बात तो, अरे भाई साहब वही झोला छाप हैं जो बगैर डिग्री के, झोला छाप कहते किसको हैं? जो आपके मोहल्ले पड़ोस में डॉक्टर हैं, उनके पास कोई डिग्री तो है नहीं, और वो समझते अपने आप को पूरा डॉक्टर है। वो तो कहे मैं तो भाई एड्स का भी इलाज कर दूंगा, किडनी भी ठीक कर दूंगा, मैं तो बीपी शुगर भी ठीक करूं, मैं तो हार्ट का भी ठीक कर दूंगा, मैं तो कैंसर भी ठीक कर दूं। ये वो ही झोला छाप है, बगैर डिग्री के झोला छाप, जो पहले क्या करते थे, सुपर चैट करते थे, लोगों से पैसे लेते थे लाइव करके, और लोगों को मेंबर बनाते थे। अब अमरदीप का ध्यान आ गया है यूट्यूब पे, जब से अमरदीप का ध्यान आया यूट्यूब पे जलजला आ चुका है। इन झोला छाप यूट्यूबरों ने अब सुपर चैट बंद कर दिया है और मेंबर बनाना ही बंद कर दिया है। भाई कोई आदमी प्रोफेशनल है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, वो फीस ले रहा है अपनी, तो मेरे को भी समझ में आ रहा है यार, वो तो प्रोफेशनल आदमी है। ऐसे तो हम भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास कभी जाओ, बालक बच्चे कभी बीमार हो जाए तो 300 रुपये फीस ले गया। अब जब वो 300 रुपये उसने फीस ले ली डॉक्टर ने, तो उसके बाद वो दवाई लिखता है। अब वो दवाई हम लेवें चाहे ना लेवें, 300 रुपये वापसी थोड़ी मिलेंगे, वो तो मुझे भी समझ में आती है। लेकिन इन झोला छाप यूट्यूबरों के पास कौन सी भाई पीएचडी की डिग्री है, कौन से फॉरेन रिटर्न है, कौन से बैंकिंग का कोर्स कर रखा है इन्होंने, जो ये सुपर चैट कर रहे हैं लोगों के साथ और ये मेंबर बना रहे हैं। अब ये भीख मंगे किसी को मेंबर नहीं बना रहे, ना ही किसी के साथ सुपर चैट कर रहे। अमरदीप कादियान के आने के बाद बंद करी, पहले क्यों नहीं करी भाई? इतने साल तक दुकान खोल रखी थी, जब क्यों लोगों के साथ ठगी कर रहे थे? और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा भाई, मेंबर बना रहे, 3 तरह की मेंबरशिप दे रहे हैं, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड।
तब दे रहे थे, अब तो ये भिख मंगे कुछ नहीं कर रहे। 3 तरह की ये दे रहे। ओ भाई, किसी आदमी का मान लो टीबी हो रही, अरे टीबी की एक ही दवाई तो है, डोट की दवाई तो देवेगा उसने, सिल्वर वाले ना अलग देवेगा, गोल्डन वाले ना अलग देवेगा, और डायमंड वाले ना अलग देवेगा। यू कौन सा तरीका है? तो मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट होगी उसकी। अरे क्वेश्चन तो उसका सेम ही है यार, उसका अनसिक्योर लोन है या सिक्योर लोन है यार, उसको अलग अलग सलाह देगा। अब ये इनकी दुकान कुछ टाइम और लगेगा, मुझे लगता है बंद होने वाली है, बहुत लंबा चलने वाले नहीं है, क्योंकि इनको बैंकिंग की बेसिक नॉलेज ही नहीं है यार। कोई होता यूट्यूब पर देख कर या गूगल पर सर्च करके फिर ये लोगों को बता रहे हैं। बेड बैंक बैंकिंग तो करेगा नहीं, बेड बैंक कबाड़ी का काम करेगा। जैसे हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, तहसील में कबाड़ी वाले आते हैं, फेरी लगाते हैं। हम क्या करते हैं, 1 महीने का न्यूज़पेपर आया, अखबार आया, हमारे घर 200 रुपये का बिल बन गया। अब जब वो 1 महीने का हमने पढ़ लिया, अब क्या वो 100 रुपये में उसको कबाड़ी वाला खरीद लेगा? अब हमारे लिए तो यूजलेस है वो। अब जो ज़्यादातर गृहिणी या हाउस वाइफ है वो उसको सेल करती हैं। अब वो लेगा कितने का? उसको 20-30 रुपये का लेगा तोल के, या वैसे ही कह देगा जी इतने इतने किलो हैं। तो कितने में बिका वो? हमने दिए उसको 200 रुपये और मिले 30 रुपये, 15% में। ऐसे ही बेड बैंक जो बेड लोन हो चुके हैं, बेड लोन मीन्स भाई डिफॉल्टर हो रहे, 2-3 साल हो गए, पैसे ही नहीं दिए, चवन्नी छाप भी पीछे लगा कर देख लिए, नोटिस भी भेज कर देख लिए, सारे काम करके देख लिए, बैंक ने पैसे नहीं दिया। अब राइट ऑफ कर दिया बैंक ने, बहुत से आदमियों के राइट ऑफ हो रहे हैं। अब लोग समझ रहे यार राइट ऑफ हो गए, मजा आ गया भाई, तो तुझे चवन्नी देनी नहीं। ओ भाई, वो राइट ऑफ जो हो गए वो अखबार पढ़ लिया उसने, अब वो उस कबाड़ी को बेचेगा। अब वो कबाड़ी को जब अखबार बेच दिए, न्यूज़पेपर बेच दिया, उसको 30 के बेचे, आगे 50 के बेचे, चाहे 10 रुपये के बेचे, उसको तो कोई मतलब नहीं जिसने उसको बेचे। ऐसे ही बेड बैंक सारे बैंकों के इनके कबाड़ी के लोन जो इनके लिए बेकार हैं, यूजलेस हैं, इनके किसी काम नहीं आ रहे, उनको बहुत कम पैसा देके 15-20% पैसे देके उनसे खरीद देगा। अब खरीद के ये करेगा क्या? अरे भाई साहब, ये चवन्नी छापों को और जो मिलेगी इनको, इन चवन्नी छापों को वो भी चवन्नी छापों को लगाएगा। अब वो हर तरीका यूज करेगा, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से आपसे पैसे रिकवर करने की कोशिश करेगा, नोटिस भी भेजेगा, सारे काम करेगा। लेकिन मैं कह रहा भैया, जब इन बैंक एनबीएफसी में कुछ नहीं बिगड़ा तो इस पे भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसके पास कोई अलग से राइट्स नहीं आएंगे, अधिकार नहीं आएंगे। जो आपने बैंक और एनबीएफसी कंपनी को दे रखे हैं वो इसके पास आ जाएंगे। मैं कह रहा बेड बैंक की बजाय सेड बैंक आ जाओ। चाहे सेड बैंक में जिनकी माँ बाप मर गए हो ना, और 13 महीने हुई हो, 13 दिन नहीं हो, उन्हें भर्ती कर दो, और वे ऐसे मुंह लमका कर बैठ रहे करेंगे, वे लेकर दिखाते हैं लोगों को पैसे। ये चवन्नी छाप तो क्या करेंगे? आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो बेड बैंक का बाप भी नहीं पैसे ले सकता यार। पैसे हो तो इनके दे दे भाई, और नहीं हो तो फिर भाई शनि भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता, बेड बैंक तो क्या करेगा भाई। जब तक अमरदीप कादियान जीतता है, जिंदा रहेगा, तब तक डिसेंट एडवाइस देता रहूंगा, फ्री में, टोटल फ्री में। ना कभी हमने सुपर चैट की, बहुत टाइम से ऑप्शन हमारे पास आया हो, हमने चालू नहीं करी, ना किसी को मेंबर बनाया, कमेंट में जवाब दे रहे हैं लोगों के, नहीं तो लाइव में डेली आता ही हूँ। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।